भारत को किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का भी फैसला। जमात-उद-दावा और FIF को कलअदम करार दिया जाए। वजीर आजम ने कहा, यह नया पाकिस्तान है, रियासत अपने लोगों का तहफ्फुज यकीनी बनाएगी। आलमी अदालत में कुलभूषण केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। पाकिस्तानी वकला ने जवाबुल जवाब दलाइल में भारतीय लीगल टीम को खूब लताड़ा। खावर कुरैशी ने अजीत डोवल को भी आड़े हाथों लिया, कहा इनके लिए जेम्स बॉन्ड की असामी खाली है। जाली पासपोर्ट और एतराफी बयान कुलभूषण को जासूस साबित करने के लिए काफी है। इस केस पर बयाना कन्वेंशन का इतलाक नहीं होता। पाकिस्तान की कानूनी टीम के दलाइल निहायत आला, भारतीय वकला के मुंह पर लग गया ताला। आलमी अदालत में पाकिस्तान का पलड़ा भारी, ठोस दलाइल के सामने भारतीय वकला की लाचारी। हरीश सावले गुस्से में बाहर निकले, सहाफियों के सवाल पर सिर्फ नो कमेंट्स बोले। उधर तर्जुमाने दफ्तर खारजा का कहना है, उम्मीद है फैसला पाकिस्तान के हक में ही आएगा। भारत को कुलभूषण केस आलमी अदालत में ले जाना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय दलाइल की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि आलमी फोरम को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का मामला उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स के इस्तेमाल की बात की थी। भारत ने राजस्थान की जेल में पाकिस्तानी शहरी शाकिरुल्लाह की तशद्दुद से शहादत की तस्दीक कर दी। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने भोंडा जवाज घड़ा, कहा कि शाकिर की साथी कैदियों के साथ झड़प हुई, लड़ाई में आने वाले जख्म जानलेवा साबित हुए। एक मुस्तनद हुकूमती इदारे में लड़ाई कैसे हुई, पाकिस्तान का सवाल। Pulwama attack is not a terrorist attack. It was a legitimate military target because under the international laws, if there is a conflict going on in a place like Kashmir, which has been declared as a disturbed area by the Indian government. खालिस्तान की आज़ादी के लिए काम करने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस के कानूनी मुशीर सरदार गिरफ्तोनत सिंह पन्नू का कहना है, पुलवामा हमला दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता। आलमी कवानीन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जहां जंग जारी है। शाम के शहर अफरीन में 2 कार बम धमाके, 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मरने वालों में 10 साला बच्ची भी शामिल, कई जख्मियों की हालत नाजुक। सऊदी अरब से रिहा होने वाले मजीद कैदी पाकिस्तान पहुंच गए। 100 से ज्यादा अफराद गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना का इजलास, 3 घंटे तवील इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक तबादला ख्याल, पुलवामा वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। नादरा अकाउंट्स के ऑडिट समेत कई फैसलों की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। अपोजिशन लीडर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। सिराज दुरानी साहब के जब ये छापा मारा गया, 84 गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि खरीदी गई और बेची गई। ये एक एक गाड़ी जो है 1-2-2.5 करोड़ की है और यहाँ पे कई जो है ना और जायदादें प्लॉट्स के कागजात मिले इनको।
सिराज दुरानी के घर से 2.5 करोड़ की 84 गाड़ियों के कागजात मिले। 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल में आमिर मतीन का इंकशाफ। कहा 8 गाड़ियां बरामद हुई। डीएचए और बैरून मुल्क जायदादें भी निकली। रऊफ क्लासरा ने कहा कि 60 करोड़ की ट्रांजैक्शन सिराज दुरानी की बेटी के नाम पर हुई। सब जमातों के रहनुमा अपने बच्चों के नाम पर लूट मार करते हैं। आगा सिराज दुरानी 1 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। आमदन से जायद असासों और करप्शन की तहकीकात जारी हैं। नैब का एहतसाब अदालत कराची में मौक़िफ़। उधर रिकॉर्ड हासिल करने के लिए नैब का केडीए के दफ्तर पर छापा। सिराज दुरानी पर बतौर वजीर बल्दियात प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का भी इल्जाम है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी का मामला। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन इत्तेहाद में फूट पड़ने का इम्कान। सिंध हुकूमत और जीडीए सरबराह पीर पगाड़ा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पीर पगाड़ा ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। जीडीए का आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिराज दुरानी के घर पर छापे के हवाले से सिंध हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नैब के एलामिये में कहा गया कि कार्रवाई कानून के ऐन मुताबिक थी। सिराज दुरानी के अहले खाना के साथ बदसलूकी और चादर चारदीवारी की पामाली का सोच भी नहीं सकते। कार्रवाई से पहले अदालत से सर्च वारंट हासिल किए। लेडीज पुलिस भी छापे के वक्त साथ थी। कराची के इलाके लांडी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खवातीन जान बहक, 1 शख्स जख्मी। खवातीन की सीमा बीबी और उल्फत बीबी के नामों से शनाख्त। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अमान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बुलेटिन में बात करेंगे भारत को सिफारती मुहाज पर एक और शिकस्त-ए-फाश। सलामती काउंसिल ने पुलवामा हमले पर मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। दुनिया ने भारतीय इल्जाम तराशी पर मुबनी बयानियां तस्लीम करने से बाकायदा इनकार भी कर दिया। सबूत के बजाय इल्जामात की पॉलिसी को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रद्द कर दिया। इसी पर आपको आगाह कर रहे हैं कि भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त-ए-फाश का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं और भारत तो इसके बाद मजीद बौखलाहट का शिकार हो गया होगा। जी बिल्कुल, जो अभी थोड़ी देर में सरकारी तौर पे यूनाइटेड नेशन से जो अलामिया जारी होगा उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। हमारे जो जरा है उनके मुताबिक भारत ने भरपूर कोशिश की हर सतह के ऊपर, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में कोशिश की, वाशिंगटन में कोशिश की कि पाकिस्तान का नाम किसी सूरत में आ जाए, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया। और खास तौर पे जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी सफारती एहलकार हैं यहाँ पे मलिहा लोधी और उसके सफारती अमले ने पिछले दिनों में जो अहम मुलाकातें की, जिसके अंदर सदर जो यूनाइटेड नेशन के सदर और उनके जनरल सेक्रेटरी उनके साथ मुलाकातें करके पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसके बारे में बताया। जो जब यूनाइटेड नेशन से पूछा गया कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं शामिल किया, इंडिया ने जब सवाल किया तो उनका ये कहना था कि हम बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सबूतों के किसी भी कंट्री का नाम नहीं लेते। तो एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई इंडिया को, यहाँ पे अपनी सारी एनर्जी जाया करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ना ऐड करना इंडिया की एक बहुत बड़ी उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके लिए जो अहम बात यह है कि उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर भी इसी तरह की सिफारिशकारी करने की कोशिश की थी यूनाइटेड नेशन के साथ, वहां भी उनको नाकामी हुई। अब आज यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इनको सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा, तो जिसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कोई अलामिया दाखिल नहीं किया, अभी तक कोई अलामिया जारी नहीं किया। जबकि उसके जो करारदाद थी उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एक तंजीम जिस पर पहले भी पाबंदी लग चुकी है, पाकिस्तान पहले ही उस तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा चुका है, उसका नाम था, लेकिन पाकिस्तान का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। उस वजह से अब देखने में ये आ रहा है कि जो इंडियन सफारतकार हैं जो इस वक्त यानी पाकिस्तान की पोजीशन अक़वाम मुत्तहिदा में मजीद मजबूत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे।